पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध शब्द 84। शब्द 84। काजी तुम कौन कितेब बखानी। शब्द 84। काजी तुम कौन कितेब बखानी। झांकत बकत रहूं निशिबासर, मति एको नहीं जानी। शक्ति अनुमाने सुन्नति करतु हो, मैं न बदो नगा भाई। जो खुदाय तेरी सुन्नति करतु है, आपू ही कटी क्यों न आई। सुन्नति कराय तुरक जो होना, औरत को क्या कहिए। अर्ध शरीर नारी बखानी, ताते हिंदू रहिए। पहरी जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहिराया। वो जन्म की शूद्रिन परसे, तुम पांडे क्यों खाया। हिंदू तुरक कहाँ ते आया, किन यह राह चलाया। दिल में खोजी देखूं खोजा दे, बिहिस्त कहाँ ते आया। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जोर करतू है भाई। कबीर न ओट राम की पकड़ी, अंत चले पछिताई। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। शब्द अर्थ। किताब, किताब का अर्थ है धर्म, किताब, धर्म ग्रंथ। बखानी, बताना, प्रचार प्रसार करना। झंकत, दुखी होकर। बकत का अर्थ है बकबक, निरर्थक। मति का अर्थ है समझ। शक्ति अनुमाने का अर्थ है शक्ति प्रदर्शन। सुन्नति का अर्थ है सुन्नत, खतना, काटना। बदोगे का अर्थ है मानना। बीस्त का अर्थ है स्वर्ग। जोर का अर्थ है आग्रह। कबीरन का अर्थ है कबीर को न मानने वाले, भटके लोग। वोट का अर्थ है सहारा। राम का अर्थ है चेतन तत्व राम। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। धर्मात्मा कबीर कहते हैं, भाइयों सुनो, ये विदेशी तुर्की धर्मी लोग जो कुरान को अपना धर्म ग्रंथ बताते हैं, उसका यहाँ प्रचार प्रसार करते हैं ताकि यहाँ के मूल भारतीय हिंदू धर्मी अपना धर्म परिवर्तन कर उनके तुर्की धर्मी बन जाए। इस धर्म को इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म भी कहते हैं। उस धर्म में धर्म परिवर्तन की शर्त है कि पुरुष है तो उसकी जनेंद्री इंद्री की खाल काट ली जाए ताकि उसे मुस्लिम कहा जा सके। सुन्नत की विधि मुस्लिम धर्म के धर्म गुरु जिन्हें काजी कहते हैं कहा जाता है, उनकी देखरेख में और कुरान की कुछ आयतें आदि दोहे आदि पढ़कर की जाती है। कबीर साहब सुन्नत को मूर्खता मानते हैं और पूछते हैं, अगर तुम्हारा खुदा अल्लाह सुन्नत खतना चाहता है तो जन्म से ही क्यों नहीं खतना कर जन्म दिया। मुस्लिम स्त्री की खतना नहीं होती तो उसे क्या कहेंगे, तो वो तो गैर मुस्लिम ही रह गई। कबीर साहेब विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के पांडे पुजारी ब्राह्मण को भी लताड़ते हुए कहते हैं, भाई तुम जो जनेऊ विधि कराते हो, जिसे उपनयन संस्कार भी कहते हो, होम हवन किया जाता है, वैदिक मंत्र पढ़कर गाय काटी जाती है, आज आटे की गाय काटी जाती है और उसकी अतड़ी को निकालकर उसे जनेऊ बोलकर पहना दिया जाता है और उस पुरुष बालक को द्विज ब्राह्मण कहा जाता है। कुछ जन्म से विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के ब्राह्मण नहीं है तो उन्हें ब्राह्मण के से नीचे कनिष्ठ वर्ग वर्ण में क्षत्रिय वैश्य कहा जाता है। द्विज यानी दोबारा जन्म हुआ धर्मांतरित, जिसमें कभी कभी जनेऊ पहनने वाले संकरित लोग भी है, जैसे मराठा, कायस्थ, भूमिहार, सारस्वत आदि। कभी ये वर्ण को कभी वो वर्ण में ये लोग धकेले जाते हैं। जनेऊ संस्कार का मुख्य उद्देश्य है समाज में अस्पृश्यता, विषमता, छुआछूत, जातिवाद, वर्णवाद बनाए रखना
और इस विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ वेद, जिसमें है भेदा भेद और उनका कानून है मनुस्मृति, जिसमें है भेदा भेद, अस्पृश्यता, विषमता, जाति वर्ण का शोषण, इसको बनाए रखना। कबीर साहेब इन विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के पांडे पुजारी को लताड़ते हुए पूछते हैं, ब्राह्मणों, तुम जनेऊ संस्कार करते हो और तुम्हारी औरतें, माँ बहन तो बिना जनेऊ की ही रहती है और खाना पकाकर तुम्हें खिलाती है, उसे तुम शूद्र नीच कहते हो, उसका दूध पीते हो, तुम कैसे छुआछूत मानते हो। कबीर साहेब मुस्लिम धर्म के धर्मांतर सुन्नत खतना की विधि और ब्राह्मण धर्म के जनेऊ संस्कार धर्मांतर विधि दोनों को बकवास, बेकार, हिंसा भरी और त्याज्य मानते हैं और मूल भारतीय हिंदू धर्म ही श्रेष्ठ धर्म मानते हैं, जो समता, शांति, भाईचारा, अहिंसाशील सदाचार का उपदेश सदियों से करता आ रहा है। तब न वैदिक ब्राह्मण धर्म पैदा हुआ था, न मुस्लिम तुर्की धर्म बना था। धर्मात्मा कबीर एक सच्चे मूल भारतीय राष्ट्रवादी समाजवादी थे। इन्होंने दोनों विदेशी ताकतें, यूरेशियन ब्राह्मण और तुर्की मुस्लिम, दोनों देश के धर्म संस्कृति को अमान्य किया, देश की गुलामी को अमान्य किया। उसका नतीजा ये हुआ, हेमचंद्र राउत राय ने हिंदवी स्वराज कुछ समय के लिए स्थापित किया। रंजीत सिंह ने सिख धर्म के कबीर दोहे से प्रेरणा ली। शिवाजी महाराज ने वारकरी समाज, तुकाराम आदि से प्रेरणा ली, जिस पर कबीर वाणी का नितांत प्रभाव था। साधु साधु साधु।